इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8वीं गणित प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। चलिए इसको कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया था कि यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सोल्व में हम लोग लिखेंगे, इसमें दिया नहीं गया है कि वह संख्या कौन सी है, तो हम लोग सबसे पहले संख्या को मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि माना कि संख्या बराबर x। यदि कोई संख्या को आधा बोला जाए तो आधा का अर्थ होता है 1/2 भाग। तो लिखेंगे तथा संख्या का आधा भाग। संख्या तो हम लोग x माने हैं और आधा भाग बोला गया, इसीलिए हम लोग 2 से भाग दिए, इसीलिए 2 से हम लोग भाग दे दिए हैं, लिख दिए कि x/2। अब प्रश्न से इसके बाद बोला गया है कि संख्या के आधे में से, तो आधा भाग तो यहाँ पे x/2 है, तो x/2 में से 1/4 घटाया जाता है। तो संख्या का आधा भाग यहाँ पे x/2 दे दिया गया है, तो x/2 में से यहाँ पे माइनस हम लोग कर दिए हैं 1/4, और 1/4 घटाने पर बराबर जो है वह 1/8 प्राप्त होता है। तो 1/8 यहाँ पे रख लिए हैं। इसके बाद एक चर वाला रैखिक समीकरण बन गया, इसको हल कर देना है। 4 में 1 से गुणा कर देंगे, 4x हो जाएगा, माइनस का माइनस। इसके बाद 2 में 1 से गुणा कर देंगे, 2 कम 2 हो जाएगा, और नीचे गुणा कर दें, 2 में 4 से गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा, और बराबर में 1/8 का उसी तरह रख देंगे। यहाँ पे तिरिया गुणा कर दिया गया है। इसके बाद हम लोग 4x - 2 को उसी तरह रख देंगे। यहाँ पे -8 भागा में है और बराबर के उस साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 8 में 1 से गुणा कर देंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा, और बटे में 8 का 8, और यहाँ पे बच जाएगा 4x - 2। इसके बाद यहाँ पे 4x - 2 को उसी तरह रख दिए हैं। इसके बाद 8 से 8 को एक बार में काट दिए हैं। इसके बाद -2 है, बराबर के उस साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा, और यहाँ पे 4x का 4x उसी तरह लिख देंगे। इसके बाद 2 में 1 को जोड़ देंगे तो 2 और 1 3 होता है, और 4x का 4x उसी तरह रख देंगे। यहाँ पे 4 गुणा में है और बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो लिखेंगे x का मान 3/4। यहाँ पे बोला गया था शुरू में कि संख्या को बताना है, तो लिखेंगे कि इसीलिए वह संख्या x, और x का मान यहाँ पे निकल चुका है 3/4, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया था कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सोल्व। यहाँ पे बोला गया कि लंबाई और चौड़ाई, जो लंबाई और चौड़ाई का अंतर है वहाँ पे 5 मीटर है। तो सबसे पहले हम लोग लंबाई को x मान लेंगे और चौड़ाई का अंतर है तो x में से हम लोग 5 को घटा देंगे तो अंतर हो जाएगा। तो लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई दिया नहीं गया है, इसलिए हम लोग x मान लिए हैं, तथा आयत की चौड़ाई बोला गया कि जो लंबाई में से हम लोग को 5 को अंतर कर देंगे, घटा देंगे तो वह चौड़ाई का मान हो जाएगा। तो इसीलिए लंबाई x और चौड़ाई x - 5 है। यहाँ पे प्रश्न से यहाँ पे बोला गया कि आयत का जो परिमाप होता है वह 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, और परिमाप का मान यहाँ पे दे दिया गया 110। इसके बाद हल करेंगे। हम लोग परिमाप का सूत्र होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 110 दिया गया था परिमाप का मान क्वेश्चन में। इसके बाद 2 का 2 उसी तरह रख देंगे। लंबाई का मान हम लोग x माने थे तो x रख दिए यहाँ पे, प्लस का प्लस, चौड़ाई को भी हम लोग x - 5 मान लिए थे वहाँ पे, तो x - 5 यहाँ पे रख दिया गया है, और बराबर 110 का 110 उसी तरह है। यहाँ पे 2 गुणा में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 110/2 कर देंगे, और यहाँ पे x और प्लस x - 5 को उसी तरह उतार देंगे। इसके बाद हम लोग जोड़ देंगे 1 और 1x, 2x होता है, और -5 का 5। इसके बाद 110 में हम लोग 2 से भाग देंगे तो इसको काट देंगे, तो यहाँ पे 55 हो जाएगा, तो 55 का 55 उसी तरह उतार देंगे, और यहाँ पे -5 है और बराबर के उस साइड जाएगा तो +5 हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 2x। 2x का 2x उसी तरह रख देंगे। यहाँ पे 55 में 5 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 60। 2 इस साइड गुणा में है और बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 60 में 2 से भाग देंगे, 2 से 60 को काटेंगे, 2 से 30 दूना का 60 होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसीलिए x बराबर 30 है। हम लोग माने थे कि आयत की जो लंबाई है वह x है, तो लिखेंगे इसीलिए आयत की लंबाई बराबर x, और x का जो मान है वह 30 है। इसके बाद हम लोग को आयत का चौड़ाई ज्ञात करना था, तो लिखेंगे आयत की चौड़ाई। जो आयत की चौड़ाई है हम लोग x - 5 माने थे, तो x का मान हम लोग निकाल दिए 30। 30 में से यहाँ पे बोला गया कि 5 को घटा दीजिए, तो 30 में से हम लोग 5 को घटा देंगे तो हो जाएगा 25। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आयत की लंबाई है वह 30 मीटर है, और जो आयत की चौड़ाई है वह 25 मीटर है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को।
क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य जो है वो अब 32 रुपया है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था। यहाँ पे प्रश्न में बोला गया था कि चीनी के मूल्य में जब 25% की वृद्धि होती है तो चीनी का मूल्य बढ़कर 32 रुपये हो जाता है। लेकिन प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितने रुपए था कि जब 25% बढ़ाया गया तो 32 रुपये आ गया। तो चीनी का मूल्य इसमें दिया नहीं गया है। तो सबसे पहले हल में हम लोग लिखेंगे कि माना कि चीनी का मूल्य है 100 रुपये मान लेते हैं। इसके बाद प्रश्न से यहाँ पे बोला गया था कि जब चीनी का मूल्य 100 रुपया था तो प्लस इसमें 1 गुणे 25% की वृद्धि की गई तो चीनी का मूल्य बढ़कर 32 रुपये हो जाएगा। तो लिखेंगे x प्लस x में हम लोग गुणा कर देंगे क्योंकि इसी में 25% की वृद्धि होती है और बराबर 32 रुपये हो जाता है। इसके बाद x का x उसी तरह रख देंगे, प्लस का प्लस, x का x, गुणा का गुणा और 25 का 25 और प्रतिशत का अर्थ प्रतिशत का जो चिन्ह होता है प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100। तो इसके बाद हम लोग प्रतिशत के चिन्ह के बदले 1/100 रख देंगे और बराबर में 32 का 32। इसके बाद हम लोग x का x उसी तरह उतार देंगे और प्लस का प्लस, x का x उसी तरह। इसके बाद इसको काट देंगे, 25 चौका सही होता है, ऊपर 1 और नीचे 4 और बराबर में 32 का 32। इसके बाद x में हम लोग 1 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x और बटे में 4 का 4 और बराबर का बराबर 32 का 32 और x का x उसी तरह रख दिए हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि x के नीचे जो एक छुपा है और प्लस x बटे में 4 और बराबर में 32 का 32। इसके बाद हम लोग तिरिया गुणा कर देंगे, 4 में 1 से गुणा कर देंगे 4x हो जाएगा और प्लस का प्लस 1 में 1 से गुणा कर देंगे x हो जाएगा और नीचे नीचे कर देंगे 4 एकम 4 होता है और बराबर में 32 का 32। इसके बाद 4x और 1x को हम लोग जोड़ देंगे तो 4x और 1x होता है 5x और बटे में 4 का 4 और बराबर में 32 का 32। इस साइड 4 भाग में है और बराबर के उस साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 32 गुणे 4 और यहाँ पे बच जाएगा 5x। x का x उसी तरह रख दिए हैं। इसके बाद 32 में 4 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 128 और 5 गुणा में है और बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 128 में 5 से भाग देना है। चलिए यहाँ पे दिया गया है 5 दूना का 10 होता है, 12 में से हम लोग 10 को घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, ऊपर से उतार देंगे 8 तो 5 5 25 होता है, 28 में से हम लोग 25 को घटा देंगे 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 10 मल्लो रखे हैं तो एक शून्य यहाँ पे बढ़ गया है। इसके बाद 5 छक्के 30 होता है, इसके बाद 30 में से 30 को घटा देंगे शून्य हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 25.6। यहाँ पे शून्य दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे इसीलिए x बराबर 25.60। इसके बाद हम लोग लिखेंगे, बताना था कि चीनी का मूल्य बताइए तो लिखेंगे इसीलिए चीनी का मूल्य बराबर 25.60 रुपये। यानी हम लोग कह सकते हैं कि प्रारंभ में जो चीनी का मूल्य था वह 25.60 था। जब उसमें 25% की वृद्धि हो गई तो चीनी का मूल्य बढ़कर 32 रुपये हो जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को देख लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 के साथ में।